हेलो प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्का एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए ताकि आपके परीक्षा में कोई प्रॉब्लम न हो। अब हम लोग बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे कौन सा लेसन हो रहा है। तो हम लोग अभी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में बेसिक टॉपिक कुछ जानकारी हम जान चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, लेकिन अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आगे आगे आने वाला टॉपिक आपको समझ में आ जाए। तो अभी हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1, लेकिन इससे पहले एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक जिससे Q और R प्राप्त हो। क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक जिससे Q और R प्राप्त हो। इसमें वही लिखना है हम लोग को कि दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय हल जिससे Q और R प्राप्त हो। R ए बराबर BQ प्लस R, जहां यह प्रस्तुत हो गया ए बराबर BQ प्लस में R, जहां 0 बराबर R बड़ा B होता है। यानी कि जो इसमें होगा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए R, और उनसे बड़ा होना चाहिए B सदैव। यानी कि हम लोग जानेंगे इसमें A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसमें जो A है, इस A को हम लोग बोलते हैं बड़ी संख्या। ये हमारा बड़ी संख्या है और जो B है वो हमारा छोटी संख्या है। B हमारा छोटी संख्या है। B हमारा छोटी संख्या है। तो जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम चलते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करें, यानी कि मौसा ज्ञात करें। हम लोग कैसे बनाएंगे उसको फिर देखते हैं। देखिए जैसे दे देता है कि 15 और 7 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा बनाएं। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, A बराबर BQ प्लस में R। देखिए हमारा ये था बड़ी संख्या। देखिए कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या मेरा 15 है तो 15 रखेंगे, बराबर में छोटी संख्या कौन है 7 तो 7 रखेंगे। और Q कैसे मालूम चलेगा, तो Q निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, चलेंगे ये भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग छोटे जब बचे थे तो हम लोग पढ़े थे HCF, तो उसमें ऐसे पढ़े थे 7 से 15 भाग कर देते हैं तो फिर करते थे 7 दूना 14, फिर आया 1, फिर 1 से ये 7 होता था यहाँ पे, हम लोग करते थे 1 सत्ते 7, तो यहाँ पे कट गया। उसी तरह से यहाँ भी करना है, 7 दूना 14 प्लस में 1,
हो गया a बराबर बी क्यू प्लस में आर। देख लीजिए यहाँ पे अगर हम जानेंगे देखेंगे तो दोनों साइड बराबर होगा, 15 इधर भी है, 7 गुना 14, एक 15 इधर भी हो गया। तो यही था हमारा इक्विवेलेंट प्रमेय का। तो अब इससे एक फॉर्मूला भी हो जाता है, जैसे हम देखे हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। तो देखिए a होता है हमारा भाज्य, a होता है हमारा भाज्य, b होता है भाजक, b होता है भाजक, q होता है भागफल, भागफल, और जो r होता है वो होता है हमारा शेषफल, r होता है शेषफल। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको पूरा नहीं मालूम हो तो फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे तब आगे हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों का हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल दिया गया है कि 135 और 225 का हल करें। पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकालें। तो हम लोग इसमें देखेंगे इससे पहले कि बड़ी संख्या कौन है। इसमें दोनों में देखने में आ रहा होगा कि बड़ी संख्या हमारा ये है, तो लिखेंगे हल माना कि a बराबर 225 के भी ये क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या जो रहेगा वो लिखा जाएगा। और जो b है छोटी संख्या है, तो b कितना है 135। तो अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए या फिर क्या क्या मतलब एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम से होता है फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 वर्गा बराबर आर वर्गा बी। तो अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा चरण एक। अब देखेंगे कि a हमारा क्या है, बड़ी संख्या है, तो मैं बड़ी संख्या को लूंगा यहाँ पे 225। फिर बराबर, तो बराबर b मतलब छोटी संख्या कितनी है 135 लूंगा। और q है तो q बताए थे कि q होता है हमारा भागफल। तो अगर हमको इसी में इधर हमको देना है, ना कि चुरा के लिखेंगे कि यहीं पे इधर लिखना है, लेकिन क्या दिया था 135 को छोटी संख्या से बड़ी संख्या को यहाँ पे क्या बोलते हैं एचसीएफ भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो आएगा कि 1 कितना है 135 में 100 करेंगे तो 135 आएगा, 135 आएगा। बचा कितना 90, माइनस किए 90 आया है, बचा 90। लोग बच्चे पढ़े थे एचसीएफ यानी कि मासा, तो लोग यहाँ ये वाला जो था इसको यहाँ कर देते हैं, यानी कि 135 यहाँ लिखेंगे। अब तो 90 में 1 से करेंगे तो 90 ही आएगा। अब देखेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45। फिर ये वाला यहाँ करेंगे तो 90 यहाँ आ जाएगा। तो अब देखेंगे तो यहाँ से 2 करेंगे तो 45 2 जा मिलता है 90, यानी कि एक हो गया। इसी तरह इसको यहाँ लिख देना है 135 कितना आया था q यानी कि भागफल 1 आया था, तो यहाँ 1 लिखेंगे। प्लस में r कितना आया है यानी कि शेषफल हमारा 90 आया है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। देखिए यहाँ हमारा r 0 नहीं है, r 0 नहीं है ना, तो r 0 नहीं है तो हम यहाँ पे चुकी लिखेंगे और लिखेंगे कि r इक्वल नोट 0। मेरा चरण 1 था, अभी 0 नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे चरण 2 में, चरण 2 से अब क्या बोलते थे, हम लेते थे 90 को ले लेते थे, 90 से भाग देते 135 को, यानी कि ये हो गया हमारी बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। उसी तरह हम ये वाला लेंगे, बड़ी संख्या में आ जाएगी यानी कि 135, अब बराबर में छोटी संख्या जाएगी 90 यानी कि लिखेंगे 90। फिर से गुना वही a बराबर b प्लस में r, तो फिर यहाँ पे a हो गया b गुने q, तो q करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा 1 आया था, तो इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस में r, हमारा r यानी कि शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था 45, तो यहाँ पे 45 यानी कि 45 लिख देंगे।
अब आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा सेक्शन जो है 0 नहीं है, यहाँ पे वही लिखेंगे चूंकि r इक्वल नॉट 0, यानी कि r 0 के बराबर नहीं है। अब चलेंगे चरण 3 में। चरण 3 में चलेंगे तो अब देखिए 45 से भाग दिए 90 को, यानी कि छोटी संख्या और 90 हो गया है बड़ी संख्या। उसी तरह बड़ी संख्या की जगह पर लिखेंगे 90 और छोटी संख्या पर लिखेंगे 45। अब करेंगे तो 45 गुना कितना है 2, तो 2 लिखाएगा। अब प्लस में शेषफल कितना है, अब शेषफल 0 आ गया, ये पता कितना नवा होता है, तो शेषफल गया 0, यहाँ शेषफल 0 आ गया, लिखेंगे इसलिए r बराबर r इक्वल 0। तो जहां हमारा शेषफल आ गया 0, तो कटा किससे है, जिससे कटा है वही हो जाएगा हमारा HCF, यानी कटा किससे है 45 से, तो 45 हो जाएगा हमारा HCF। यहाँ लिखेंगे अतः कितना था सवाल, यही था कि 135 और 225 यानी कि 225 का HCF कितना होगा, यानी कि मौसक कितना होगा। तो इतना का मौसक हमारा कितना आया है 45 ना, 45 लिखेंगे 45, यही हो गया आपका आंसर पहला सवाल। तो अभी हम लोग देखे हैं यूक्लिड विभाग प्रमेय का और प्रश्न नंबर 1.1 के पहला नंबर सवाल। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पे दिया है दूसरा नंबर सवाल में 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा, और उसको भी अभी करते हैं। तो लिखेंगे हल उसी प्रकार भी बनेगा, जिसमें बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 38220। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 38220 और छोटी भी हो जाएगा b यानी कि छोटी संख्या, तो भी हो जाएगा मेरा 196, हम यहाँ लिखेंगे 196। अब हम लगेगा यूक्लिड है एल्गोरिथम बोल रहा है, तो वही लगेगा यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस में r, ये हमारा सूत्र है, जहां 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 का बराबर होना चाहिए, r 0 है, r के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, और जो r है वो b से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया, ये सूत्र है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सूत्र के माध्यम से, यहाँ से कर करेंगे इसको। तो ये हमारा कितना है 38220, तो यहाँ लिखेंगे 38220, ये हमारा चरण 1 होगा, चरण 1 38220 और b यानी छोटी संख्या कितना है 196। अब गुना करने से पहले हम चलेंगे ऐसे निकालेंगे, 196 से भाग देना है 38220 को, तो करते हैं यहाँ से करेंगे हम लोग एक दाल एक में करेंगे, हो जाएगा 196 तो आगे करेंगे तो 196 यहाँ से माइनस करते हैं, तो 12 में से 6 गया तो 6 होगा, और यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा, ये होगा 17 में से 9 गया तो 8 हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और इसको भी यहाँ मिलाएंगे हो जाएगा 2। अब आगे चलेंगे फिर वहीं से करेंगे, तो फिर करेंगे 9 से भाग देंगे, तो आ जाएगा 6 9 54 और 9 9 81 5 86 और 1 9 9 9 8 17 इतना है। अब इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे माइनस करते हैं, फिर यहाँ से माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ से माइनस करेंगे तो होगा हमारा 9, और यहाँ से करेंगे तो 0, तो फिर क्या बोलते हैं इसको, यहाँ 0 जो है 0 यहाँ चला आएगा, तो इसको भाग देंगे 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो 980 चला आएगा, तो यहाँ पे हमारा कट गया, यानी कि हमारा भागफल जो है 0 आ गया। अब इसी को यहाँ पे सेटअप करना है, a लिख दिए बड़ी संख्या, b हमारी छोटी संख्या हो गया, और q हमारा हो जाएगा भागफल कितना हो जाएगा 195, और प्लस में r यहाँ पे देखिए विभाग हुआ है, तो r हमारा कितना आया है 0, तो हम r को 0 लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा इसलिए r बराबर 0, r इक्वल 0 हो गया। जब मेरा r 0 हो गया तो जितना से कटा कितना से 196 से, तो हो जाएगा हमारा HCF। यहाँ आप लिखेंगे अतः 196 और 38220 का HCF बराबर कितना आया है 196 ना, यहाँ पे लिखेंगे 196, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर।
तो अभी हम लोग प्रश्नावली 1.1 के पहला नंबर सवाल पहला का पहला और दूसरा देख लिए हैं। अब चलते हैं तीसरा नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर बोल रहा है कि 800, तीसरा नंबर सवाल देखेंगे 867 और 255 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है। तो हम लोग इसमें भी वही चलेंगे, देखना इसमें बड़ी संख्या कौन है। इसमें हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा ए वाला, देखिए इसे बड़ा है, हो जाएगा ए बराबर 867 और बी यानी कि बड़ी संख्या 255। तो यहाँ हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अभी हम लोग सीख किए थे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 बराबर आर बरा बी। तो यहाँ हम चलेंगे, हम लोग सेटअप करना है, अभी हम लोग समझ पे किए हैं। तो ए हो जाएगा मेरा 867 बड़ी संख्या जो है, और बी हो जाएगा 255 जो छोटी संख्या है। और क्यों निकालने के लिए हम चलेंगे, हम भाग देंगे 255 से 867 को यहाँ पे भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो आएगा 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो 5 के 15 और फिर 5 के 15 1 16, फिर 2 के 6 और 6 1 7। अब यहाँ से माइनस करते हैं तो आएगा 2 7 में से बच जाएगा तो 2 आएगा, 6 में से हो गया 0, यहाँ से करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से फिर करते हैं इसको क्या बोलते हैं HCF, इससे करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 255। अब आगे करेंगे यहाँ से भाग देंगे हम लोग 255 को, तो हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना आएगा 204 आएगा। फिर यहाँ से माइनस करेंगे आएगा 51। अब यहाँ इसको भी यहाँ रखेंगे 102 को, इसको करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 51 दूना 102 होता है। यहाँ पे फिर से आ गया 0 से पर। अभी इसी प्रक्रिया को यहाँ पे लिखना है, तो हम लोग बड़ी संख्या लिख लिए हैं 867 और छोटी संख्या 255। अब क्यों लिखना है, क्यों नहीं कि यदि भागफल कितना हो जाएगा 3 प्लस शेषफल कितना है मेरा 102, हम लोग यहाँ लिखेंगे 102। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, चूंकि इसलिए लिखेंगे चूंकि शेषफल यानी कि r इक्वल नॉट 0 यानी कि r 0 बराबर नहीं है। चरण नंबर 1 था। अब चलेंगे चरण 2 की ओर, तो हो जाएगा अब ये वाला आ जाएगा यहाँ पे यानी कि 255। देखिए यहाँ था 255 आ गया है, इसकी जगह पर 255। अब बराबर में एक हो गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या हो जाएगा 102, इसे भाग देना है और गुण इसे भाग कितने हैं 2 ही लिखेंगे। अब प्लस में शेषफल आया है 51 लिखेंगे। अब चलेंगे देखिए यहाँ पे भी अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे चूंकि r इक्वल नॉट 0। अब फिर करेंगे चरण 3 चलते हैं, तो यहाँ लिखते हैं चरण 3 के लिए हो जाएगा हम लोगों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 102, यहाँ पे लिखेंगे चरण 3 में 102 और छोटी संख्या हो जाएगा 51, तो 51 तो क्यों हो जाएगा कि कितना आया था 2 लिखेंगे। अब प्लस में 51 ना 102 हो जाता है, इससे लगे है 0 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो लिखेंगे इसलिए r इक्वल 0 यानी शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ का सॉल्व हो गया, तो कितना आया है HCF 51 आया है। यहाँ लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना है 51, लिख देंगे 51 हो जाएगा आपका आंसर। तो अभी हम लोग किताब में दिए गए थे 3 सवाल, पहला नंबर का 3 सवाल, उन लोग तीनों को हल किए हैं। तो आप लोग खुद से एक सवाल को हल कीजिएगा। तो सवाल है 9 से 60 और 432, इसको सॉल्व करना है इसी यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर सवाल को 1 नंबर के तीनों सवाल को पूरी तरह से हल किए हैं। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस में 1 या 6 क्यू प्लस में 3 या 6 क्यू प्लस में 5 के रूप का होगा। बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 के प्लस में 1, 6 के प्लस में 3 या 6 के प्लस में 5 के रूप में होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, माना कि कोई
धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर पूर्णांक a है, तथा देखिए बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक बस एक ही कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 की प्लस में 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 को होता है। यहाँ पे दिया 6 की प्लस में 1 है या 6 की प्लस में 3 या 6 की प्लस में 5। तो यहाँ पे देखिए a बराबर b q प्लस में r, a बराबर b q प्लस में r, यहाँ पे हो जा रहा है। b को हम लेंगे यहाँ पे 6 b q करके हो जाएगा प्लस में r को देख लेते हैं। तो b कर लेते हैं कितना 6, यहाँ लिखेंगे तथा b बराबर 6। तो यहाँ से हम लोग b 6 लिए हैं, b बराबर 6 यानी कि यहाँ 6 ले लिए हैं। अब चलते हैं i की ओर और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें दिया है कि एवरेज से करना है, प्रमेयिका से तो प्रमेय कैसे करते हैं, प्रमेयिका से सूत्र होता है वही a बराबर b q प्लस में r, जहां 0 से बड़ा होना चाहिए उसे या 0 से बड़ा होना चाहिए r और r से छोटा होना चाहिए हमेशा 0 और जो r से बड़ा होना चाहिए b। तो भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि r से बड़ा होना चाहिए b यानी कि b से छोटा होना चाहिए r, इसमें अभी यहाँ पे दिया है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए r बराबर 0 1 2 3 4 और 5 यानी कि r जो होगा b से छोटा होगा, b से छोटा होगा, r छोटा है b से, हम लोग भी r b से छोटे है, b हमारा 100 है इसलिए r लिखे हैं 0 1 2 3 4 और 5। अब सबको बार बार लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे r बराबर 0 लेने पर तो r जो लेंगे तो हम लोग छोटा करेंगे a बराबर b q, तो b कितना दिया हुआ है 6 q, तो q को लिखेंगे q प्लस में r को 0 लिए तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए a बराबर यहाँ पे 6 q आ गया, ये हमारी हो गया सम संख्या। अब कैसे मान लेंगे कि सम संख्या है, तो देखिए यहाँ पे 6 q है ना, 6 q a बराबर 6 q। तो देखिए अगर हम q की जगह पर 1 2 1 चर रख कर रखते हैं तो 6 यहाँ पे गुना होता है बीच में, तो गुना के करते हैं तो 6 आता है। अगर 6 गुने 2 करते हैं तो 12 आता है, 6 गुने 10 करते हैं तो 60 आता है। यानी कि कोई भी संख्या की 10 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 20 अंक से भी कर लेंगे, अगर 6 सत्य करते हैं तो भी 42 आ रही है। यानी कि कितने की संख्या से गुना करो कितना आएगा, लाख यहाँ पे 6 है 2 है और 2 है, दुनिया में रखे हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा तो हमारी सम संख्या होगा, जैसे सम संख्या है। तो यहाँ पे देख कर देखिए ये हो गया सम संख्या। अब चलते हैं यहाँ लिखेंगे कि r बराबर 0 तो ले लिए, अब चलते हैं 1 की ओर, 1 लेने पर अब r रखते हैं 1, तो देख लीजिए a बराबर b q प्लस में 1 जाएगा, b की नहीं होगा, b में दे रखा है 6 की प्लस में 1, ये हो जाएगा मेरी विषम संख्या। क्या हो जाएगी विषम संख्या। कैसे देख लीजिए, उसमें एक जोड़ दिया, अब इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, यहाँ पे एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ कर देख लीजिए कितना रहा है, एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 12 है तो 13, यहाँ पे हो जाएगा 42 तो 43। देखिए सबका सम क्या हो गया, सबका सब आपका विषम संख्या है, सबका सम विषम संख्या है। तो अगर यहाँ पे ये रखेंगे तो विषम संख्या हो गया, तो मेरा विषम संख्या हो गया। आगे चलते हैं उसी तरह तो आगे चलते हैं, तो हम लोग अभी 0 ले लिए, 1 ले लिए, तो 2 की ओर लिखेंगे r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, तो r बराबर 2 लेंगे तो जाएगा a बराबर 6, b मेरा 6 है, q अब प्लस में r 2 दिया है, एक सम संख्या हो जाएगा, आप उल्टा कर देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका सम संख्या। अब फिर लेंगे, अब 1 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, अब लेंगे 3 यानी कि लेंगे r बराबर 3 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर 6 q, b 6 हो गया है q, अब प्लस में r 3 लिए हैं, ये हो जाएगा आपका विषम संख्या, करके देख लीजिएगा विषम संख्या। अब उसी तरह 3 ले लिए, अब लेंगे 4, तो r बराबर 4 लेने पर हो जाएगा a बराबर 6 b q यानी कि 6 दे रखा है यहाँ पे 6 q प्लस में 4 लेना है तो 4, ये जाएगा हमारे सम संख्या। और r बराबर 5 लेने
पर देखिए यहाँ पे 5 ले 4 ले लिया, 5 लेना है, तो 5 ले रहे हैं तो a बराबर 6 क्यू प्लस में 5 हो जाएगा आपकी विषम संख्या, विषम संख्या करके देख लीजिएगा। तो देख लीजिए हम क्वेश्चन में बोल रहा था कि दशमिक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 के प्लस में 1 या 6 के प्लस में 3 या 6 के प्लस में 5 के रूप का होता है। तो देखिए अभी हम लोग किए हैं तो यहाँ पे देखिए विषम पूर्णांक a है, ये तो सम संख्या नहीं होगा, ये भी सम संख्या नहीं होगा, ये भी सम संख्या होगा, ये भी सम संख्या नहीं लेंगे, ये भी सम संख्या लेंगे। तो हम लोग वही लिख देंगे कि अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, विषम पूर्णांक का विषम पूर्णांक कितना दे रखा है 6 क्यू प्लस में 1। देखिए हम लोग आया भी है 6 प्लस में 1 तो 6 क्यू प्लस 1 एक और विषम पूर्णांक यहाँ आया है 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 3 एक और आया है यहाँ पे या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। तो अभी 2 नंबर सॉल्व कर लिए, अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल की ओर। अब हम लोग चलते हैं, एक देख लिए, 2 देख लिए, चलते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर लिखेंगे हल। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को असंभव में रखा जाता है, 32 सदस्यों वाले समूह में रखा जाता है। तो बोल रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें मार्च कर सके, यानी कि मार्च करना है 6 से 16 सैनिक है उसको मार्च करना है एक बार में 32 सैनिकों को। तो बोल रहा है कि उसकी स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं कि कितना है सदस्यों सैनिक कितने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि सैनिक हमारा 6 से 16 है, 6 से 16 है और एक स्तंभ में कितने सैनिक को डालना है, कितने आर्मी को, तो 32 आर्मी को। और निकालना क्या है स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो एक बात याद रखिएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमेशा एचसीएफ का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी का अधिकतम संख्या निकालने के लिए एचसीएफ का प्रयोग करते हैं और कम से कम यानी कि न्यूनतम संख्या निकालने के लिए एलसीएम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे एचसीएफ का प्रयोग। तो चलते हैं एचसीएफ करते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए एचसीएफ करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कितना बड़ी संख्या इसमें कौन होगा ए वाला यानी कि 6 से 16 और बी कितना जाएगा 32। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड परिवेका से इसको साथ हल कर देते हैं लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आता है a बराबर b क्यू प्लस में r जहां 0 से बड़ा होना चाहिए r और इससे बड़ा होना चाहिए b। चलते हैं फॉर्मूला फिल करते हैं। a ये हमको दे रखा है 16 और b हमको दे रखा है 32 और यहाँ पे क्यों निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 32 को 32 से 16 100 से 16 को भाग करते हैं। जो 16 दिया हुआ है हाँ 16 को अभी हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे। तो भाग करते हैं हो जाएगा 16 को भाग करते हैं 16 एक 32 से एकम यहाँ पे 32 लिखाएगा करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ से करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ से माइनस करते हैं इसको यहाँ पे लिख देंगे माइनस किया है और यहाँ इसको लिख दिए हैं। तो अब करेंगे इसको करते हैं तो करेंगे कितना में कर ले 9 से करते हैं 9 से करेंगे 2 नंबर देख लो 18 और 3 9 27 27 28 देखिए 9 से किए तो लोग 288 आ गया। तो 88 में लगाएंगे यहाँ से तो हो जाएगा 8 माइनस करते हैं तो 8 आएगा इधर माइनस करेंगे 0 आएगा। अब ये बना जाएगा संख्या यहाँ पे जैसे लोग इससे पढ़ते थे बचपन में उस तरह से तो यहाँ 32 आ जाएगा। तो 8 जोगे हो गया 32 8 जोगे 32 यहाँ पे हो गया हमारा आ गया 0 यानी कि जब 0 आ गया तो आगे चलते हैं इसी को यहाँ प्रोसेस को कर देना है। यानी कि मेरा ये था कितना 616 और भी एक छोटी संख्या था 32। तो अब लिखना है यहाँ पे क्यू यानी कि भागफल कितना आया है 19 यहाँ लिख देंगे अपना सक्सेसफुल कितना आया था 8 आया था। देखिए यहाँ पे इधर नहीं आया था यहाँ पे आया था क्योंकि इस प्रोसेस यहाँ तक आया है तो 8 आया है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8 कितना आया है 8 तो 8 लिख दिए। अब चलते हैं देखिए यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल है 0 नहीं आया है तो लिखेंगे चूंकि r इक्वल नोट यानी कि r बराबर नहीं है 0 के
तो बराबर नहीं है, तो हमारा चरण 1 था, चरण 1। अब चलेंगे चरण 2 की ओर। चरण 2 में चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा b और ये हो जाएगा a हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। यानी कि ये मतलब बड़ी संख्या, b मतलब छोटी संख्या। यहाँ पे लेंगे बड़ी संख्या को और छोटी संख्या को गुना करेंगे 4 से, आ जाएगा 32 प्लस में 0 करेंगे, एक से हमारा 0 आ गया। यहाँ भी आ गया था 0 से फल, तो कितना आया था, एचसीएफ 8 से किए थे, 8 से तो मेरा r यहाँ पे लिखेंगे पहले, इसलिए r कितना गया है 0, लिखेंगे 0 हो गया। अब 8 0 आ गया, तो जब 8 0 आ जाता है तो यहाँ पे हमारा इससे बनकर दिया जाता है। तो देखिए r यहाँ पर जुड़ा गया है, तो कितना से कटा है 8 से, लिखेंगे कि इसलिए HCF बराबर 8। लेकिन निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए HCF नहीं पूछ रहा है, निकालने के लिए बोला था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या। हम लोग बोले थे कि HCF करेंगे तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकल जाएगी, तो हम लोग HCF कर दिए, इतना आया है। तो अब लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन की तरह, अतः क्वेश्चन की भाषा में, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना आया है 8, तो बराबर में 8 लिख देंगे। ये हो गया हमारा HCF। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न वाली 1.1 के 1 से लेकर 3 तक के सभी सवालों को हल किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो से आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।